दिलचस्प न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में 10th क्लास के और 12th क्लास के सीबीएसई के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं और इस वक्त जो है सेलिब्रेशन जो है अभी भी जारी है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आरव विवेक गुप्ता जी से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है, या यूँ कहें कि नॉर्दर्न इंडिया में जो है इन्होंने टॉप किया है। आरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आरव के ब्रदर ने भी जो है जब वो 10th क्लास में थे उन्होंने टॉप किया था और उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है अब आरव चल रहे हैं। तो आरव, जिस तरह से योगदान की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, जिस तरह से आपके ब्रदर ने जो है टॉप किया था, अब आप भी जो है यहाँ पर आपने टॉप किया है। पेरेंट्स की बात करें, उनकी सपोर्ट होगी, स्कूल की बात करें, उनका योगदान होगा, तो श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, श्रेय तो स्कूल और फैमिली को बराबर जाता है। टीचर्स हमारी काफ़ी सपोर्ट करते थे हमारे स्कूल के। उन्होंने ही हमारी पेरेंट्स के बाद उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग कराई है, तो उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारे जोधामल के टीचर्स काफ़ी एक्सटेंड है, उनका मतलब करिकुलम में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। फैमिली सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। मेरा ब्रदर जो मेरा मेंटर है उसने मुझे मतलब पढ़ाई काफ़ी करवाई है क्लास 10th में। मेरे फादर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट दी है। मदर भी मुझे कभी कभी पढ़ाया करती थी। ग्रैंड पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा रोल रहा है, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। सो सबका इक्वल रोल रहा है। आरव, जिस तरह से आपने 99.4 जो है परसेंटेज हासिल की है, ब्रदर की बात करें तो उन्होंने 99.2 की थी, आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हाँ जी, तो ये मतलब रिकॉर्ड तोड़ने की तो बात नहीं है। मतलब उसने अपने टाइम पे हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए थे। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैंने उसे क्रॉस कर लिया है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है आप अपनी स्टडी करते थे, किस तरह से जो है क्रैमिंग करते थे या कंसेप्ट को जो है वो समझते थे, कंसेप्ट क्लियर करते थे, किस तरह से जो आप स्टडी करते थे? नहीं, स्टडी टाइम तो मेरा लिमिटेड ही रहता था, बट मैं ये इंश्योर करता था कि मैं जितने आवर्स के लिए भी स्टडी करूँ वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहे। मैंने अपनी बेसिक बुक्स जो कि एनसीईआरटी बुक्स हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। मतलब आई यूज़ टू रेफर ओनली अ सिंगल बुक, बट आई यूज़ टू स्टडी इट वेरी थरली। सो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करूँगा कि फॉलो वन बुक ओनली, बट स्टडी इट वेरी थरली बिकॉज द पेपर इज सेट फ्रॉम अ सिंगल बुक ओनली। सो मैंने ऐसी अपनी तैयारी की थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आरव, जिस तरह से हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं, पहले क्या है कि आपके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या गाइड्स होती थी, आजकल जो है मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें तो सब कुछ जो है हमें अपने मोबाइल में नज़र आ जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप में जो हमें नज़र आ सकता है, गूगल की मदद हम ले सकते हैं। तो कितनी जो है ये चीज़ें जो गैजेट्स हैं आपके लिए एडफुल रही? नहीं, इंटरनेट इज़ अ वेरी एडफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। मतलब टेक्स्ट, बट इंटरनेट, आई मस्ट से दैट इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस द नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। इंटरनेट कैन ओनली बी अ सोर्स ऑफ एड और हेल्प बिकॉज लाइक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल इज़ अ वेरी गुड सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। सो मैंने भी मतलब अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए गूगल का काफ़ी इस्तेमाल किया था, बट I must say that internet cannot replace the normal textbooks that we have. So मैं students को ये बोलना चाहूँगा कि मतलब internet should not be a boon to us. Like it is a good tool, but limited use is necessary because if we use it in excess, then it becomes a bad habit for all of us. जिस तरह से एडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, इस समय जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं या फिर जितने भी एडफुल चीज़ें हमारे पास हैं, गैजेट्स हैं, जिस तरह से इंटरनेट की ही बात आपने की, तो इंटरनेट रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन एडवांटेजेस हैं उसकी, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो हावी भी होता है। नहीं, इंटरनेट हावी भी हो सकता है अगर उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए। अगर इंटरनेट का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसका बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इंटरनेट कैन बूस्ट अप योर लर्निंग पोटेंशियल, बट इफ़ इट इज़ यूज्ड इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो हार्म यू अ लॉट। सो हमें लिमिटेड यूज़ ही करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत से जो हैं बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो टॉप करते हैं क्या वो खेलते भी हैं, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं भी अपनी हॉबीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया करता था। सो मैंने तो काफ़ी एक अपना प्रॉपर टाइम पीरियड बनाया होता है स्टडीज़ और हॉबीज़ को फॉलो करने के लिए। सो आई लव टू प्ले चेस एंड मैंने अभी भी अपनी वो हॉबी कंटिन्यू की हुई है। और अब जिस तरह से आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल लाइन में है, तो आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? नहीं, मैं अपने पेरेंट्स और भाई से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। सो मैं भी भविष्य में डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। सो आई ऑप्टेड फॉर द मेडिकल स्ट्रीम। होपफुली आई कैन रीच दैट मोमेंट। जिस तरह से 10th में आपने टॉप किया, अब क्या नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट लेवल जो है, पहले आपको 12th जो है वो क्लियर करनी है, तो
उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है आपने? हाँ जी, हाँ जी, आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, सो आई वुड बी गिविंग इट इन द 2026 ईयर्स, होपफुली ऐसा ही हो, वापस ही से सेम ही हो। अब एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप ही के जो बच्चे हैं आज साथ में जो आपके साथ पढ़ते हैं, सब कोशिश करते हैं लेकिन कई बार जो है सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ जर्नी। सो मतलब हमें फेलियर को किसी भी एक नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स बिकॉज दे हेल्प अस टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। कि अगर हम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देंगे, सो वी कैन ऑब्वियसली अटेन सक्सेस इन द फ्यूचर। सो और मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि हमें अपनी बेसिक बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज पे रेफ़र ना करें, अपनी बेसिक बुक्स को फॉलो करें, उन्हें अच्छे से स्टडी करें और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए आप पढ़ते रहें, तो इससे आप डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करेंगे फ्यूचर में। आरव, जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है डिसअट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को समय समय में ग्रूमिंग की आवश्यकता होती है, समय समय पर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट समय समय पर कर सकते हैं? लाइक मेरा बिलीफ है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड encouraged टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। साथ ही साथ काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू अपलिफ्ट अ स्टूडेंट्स मूड। तो मोटिवेशन तो होनी चाहिए, साथ साथ अगर स्टूडेंट के अंदर विल हो तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में सक्सेस तो गेन कर सकता है। आपके नज़रिए में सक्सेसफुल कौन हो सकता है और फेलियर कौन होता है? सक्सेसफुल वो इंसान है जो अपनी हार्डवर्क, परसेवरेंस और पेशेंस के साथ काम करता रहे और निरंतर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। फेलियर मेरे डिक्शनरी में तो फेलियर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि फेलियर इज़ अ नेगेटिव वर्ड। इफ़ यू कंसिडर अ फेलियर्स इन अ पॉजिटिव मैनर, देन इट कैन ऑब्वियसली बी टर्न्ड इनटू सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया आरव, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से आरव ने साफ शब्दों में कहा है कि फेलियर जैसा शब्द जो है इनकी डिक्शनरी में नहीं है और फेलियर से ही जो है इंसान सक्सेस की तरफ जो है आगे बढ़ता है। अगर आपको कहीं पर जो है निराशा हाथ लग रही है तो कहीं ना कहीं जो है कमियां रही होंगी, उन कमियों को जो है आप दूर करें, निरंतर प्रयास करें और निस्संदेह आपको भी सफलता मिलेगी। और मार्क्स की पर्टिकुलर बात करें, जिस तरह से आरव ने जम्मू कश्मीर को प्राउड किया है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू कश्मीर टॉप में आ रहा है, आरव जो है उन्होंने टॉप किया है, तो कहीं ना कहीं जो है आरव इस वक्त जो है इंस्पिरेशन बन चुके हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और आपको भी जो है निरंतर प्रयास करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, ताकि आप भी जो है आरव की तरह टॉप कर सकें, सक्सेस हो सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।